एक्सरसाइज 11.5 में 3 क्वेश्चन हो चुका है। चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 = 16। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। m + 10 = 16 नाम का एक इक्वेशन दिया गया है और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा कि सोल्यूशन क्या होता है। m की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने पर LHS RHS इक्वल हो जाए, यानी कि m + 10 की वैल्यू 16 आ जाए, वही m की वैल्यू क्या होगी, इसका सोल्यूशन। तो पहले तो हमें एक टेबल कंप्लीट करना है और इसी टेबल को फिल करते टाइम पे हमें मिलेगा इसका सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए ये m की वैल्यू है और यहाँ हमें निकालना है m + 10। तो m की वैल्यू 1 और +10 = कितना हो जाएगा, 11। तो यही काम हमें करना है, बट ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ी सी हमें स्पेस कम मिल पा रहा है, स्पेस यहाँ पे कम मिल रहा है, इसलिए हम अलग से टेबल बना लेंगे। ऐसा कुछ एक वर्टिकल टेबल होगा, यहाँ पे m की वैल्यू है डाउनवर्ड और ये है m + 10 की वैल्यू इस तरीके से। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। m की वैल्यू सबसे पहले उन्होंने बोली 1 और हमें चाहिए m + 10। अभी मान लो ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो कैसे लिखना है, तो 1 + 10। 1 क्यों, क्योंकि m की वैल्यू है 1। m + 10 क्या है आपका इक्वेशन का LHS। m के प्लेस पे हुआ n, m के प्लेस पे हुआ 1 और +10 कितना हो जाएगा, ये 11। ऐसे ही जब हम m के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 + 10 = कितना हो जाएगा, 12। फिर m की जगह पर 3 रखा जाएगा, 3 + 10 = 13। तो ऐसे हम इसको फिल करते चले जाएंगे जहाँ तक ये दिया गया था टेबल हमें। तो ये टेबल हमें दिया गया है 10 तक, है ना। ये देखिए 10 है, इसके बाद भी डॉट 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 लगा दिया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि 10 तक m की वैल्यू 10 तक रखने पर भी इसका सोल्यूशन ना निकल के आए, बट ऐसा नहीं है, सोल्यूशन निकल चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसलिए दे दिया गया डॉट डॉट कि इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कब, जब सोल्यूशन ना मिले तो। अब इन्होंने बोला कि ऑब्जर्व करके, यानी कि इंस्पेक्शन करो, निरीक्षण करो, बताओ कि यहाँ पर सोल्यूशन क्या है। तो m + 10 = क्या आना चाहिए था, इक्वेशन क्या था, 16। तो जिस जगह m + 10 की वैल्यू 16 आई होगी वही इसका सोल्यूशन होगा। तो ये देखिए ये वाला कॉलम, ये तो m की वैल्यू कितनी भैया, 6। तो m = 6 जो है वो सोल्यूशन है इसका। तो यहाँ पे टेबल में ही हम इसको सर्कल कर देंगे 16 को और इधर 6 को सर्कल कर देंगे और यहाँ लिखा जाएगा कि m = 6 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूरा लिख लेना, m + 10 = 16, यानी कि m + 10 = 16 नाम का जो इक्वेशन था उसका सोल्यूशन आया है m + 6, मतलब 6 पुट करने पर LHS RHS इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है t और 5t। तो 5t = आना चाहिए 35। तो चलिए इसका भी इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, बस मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। तो एक तरफ है t, एक तरफ है 5t। t की वैल्यू 1 है तो 5 × 1 हो जाएगा, ये आएगा 5 × 5। t की वैल्यू 2 रखी जाएगी, फिर 5 × 2 हो जाएगा, 10 आएगा। t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 × 3 आएगा, डॉट डॉट, तो ये जाएगा 5 × 3 = 15। t की वैल्यू 4, फिर 5 × 4 हो जाएगा, आएगा 20। तो ऐसे वैल्यूज हम पुट करते चले जाएंगे, है ना। 10 तक कहाँ तक दिया गया इसमें देखते हैं। तो इसमें 11 तक है, तो आपको 11 तक बिना रुके ये काम लगातार ऐसे करते जाना है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपको मिलेगा 5 × 7 = 35। जब यहाँ पर m की वैल्यू हम रखेंगे, सॉरी t की वैल्यू रखेंगे हम लोग 7, तो 5 7 जा जाएगा 35। और ध्यान दीजिए जो इक्वेशन था वो था 5t = 35। तो t = 7 क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन, है ना। तो जिस तरीके से लैंग्वेज यहाँ लिखेगी वैसे यहाँ भी लिख लेना इस b वाले पार्ट में। c वाले में क्या है, इसमें 3 से डिवाइड करना है, तो z की वैल्यू 8 रखेंगे, तो z/3। अच्छा कुछ यहाँ पे करके दिखाया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मैं करके दिखाता हूँ। जब z = 11 है तो z/3 कितना आएगा, 11/3 आएगा। 11/3 का मतलब 3 3 = 9 और 2 11, ऐसे आएगा ये। और कब इसको हम सेटिस्फाई मानेंगे, जब 4 आएगा आंसर, है ना, z/3 = 4 आ जाएगा तब, और वो यहीं पे आ जाएगा। ये तो 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ ही जाएगा। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है और ये भी।
पहला क्वेश्चन अच्छे से कर दिया हमने। इसके बाद बाकी का सेम है, बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ पे एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, सी वाले में डिवीज़न है और डी वाले में सब्ट्रैक्शन है, बाकी सारा काम वही है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स इफ़ यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। यहाँ पे हमें ये पहले सॉल्व करनी है और ये भी बोला जा रहा है कि आप ऐसी पहेलियाँ खुद भी बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ ये बताना है। हु एम आई, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गो राउंड अ स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर की चारों तरफ चलिए। काउंट एवरी कॉर्नर, सारा कॉर्नर ऐड काउंट कर लीजिए, तो 4 कॉर्नर होते हैं। थराइस, इसका 3 टाइम्स कर दो। नो मोर का मतलब इससे कोई ज़्यादा नहीं, मतलब एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 का 3 टाइम्स होता है 12। अब क्वेश्चन ये है कि ऐड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब मतलब मेरे बाद से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए कि 34 आ जाए। अब 12 के बाद हम कितनी काउंटिंग करें, इसमें क्या ऐड करें कि 34 आ जाए। तो बच्चों क्या होना चाहिए, 22 है ना। मान लेते हैं वो नंबर x है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 22। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं, मतलब लिखना क्या है इसमें। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका 3 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा 12। अब उस नंबर को लेट आई एम एक्स, मतलब वही क्वेश्चन था ना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मान लिया कि मैं एक्स हूँ। तो अब बोला गया है कि 12 में ऐसा क्या ऐड किया जाए। हालांकि एग्जैक्टली तो यही नहीं लिखा है क्या ऐड किया जाए, लेकिन इसमें लिखा है ऐड द काउंट, लिखा भी है ऐड द काउंट, मतलब यहाँ पे जो काउंटिंग आई उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमें 34 एग्जैक्टली 34 मिले। एक बार ये क्वेश्चन फिर समझाता हूँ मैं। गो राउंड अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के चारों तरफ चलो। काउंट एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर काउंट कर लो, इसका 3 टाइम्स कर दो। अब उसमें क्या ऐड करें कि 34 आए, तो वही काम मैंने किया। पहले पता लगाया कि स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं, पता चला 4, उसका 3 टाइम्स 4 3 12। अब मान लिया कि वो जो स्पेशल नंबर है वो है एक्स, तो 12 में x ऐड करने पर आ रहा है 34। उन्होंने बोला है कि 12 में कुछ ऐड किया जाए कि 34 आ जाए। तो x इक्वल टू क्या होगा 34, ये रहा, ये इधर प्लस 12 उधर जाएगा तो -12। द आंसर इज 22। क्वेश्चन नंबर बी इसका देखिए, यानी कि सेकंड पार्ट है इसका। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। कह रहे हैं कि फॉर ईच डे ऑफ द वीक, तो वीक में कितने दिन होते हैं भैया 7, वहाँ से अप काउंट करो। अप काउंट का मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी कि कितने डेज होते हैं 7, तो 7 के बाद काउंटिंग करना शुरू कर दो। अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो यू विल गेट 23, आपको 23 मिलेगा। तो बस द क्वेश्चन इज 7 में क्या ऐड किया जाए कि 23 आए, बस इतना है क्वेश्चन। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं 7। और क्या बोला गया है, अच्छा उसको मान लेते हैं लेट आई एम एक्स। चलो मान लिया कि मैं एक्स हूँ, तो बोला गया है कि 7 के बाद हम काउंटिंग करनी शुरू करेंगे, तो कितना काउंट करें कि आ जाए, क्या बोला गया था 23। इफ़ यू मेक नो मिस्टेक, अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो 23 मिलेगा। यहाँ पे x + 7 होगा, माफ़ कीजिएगा, x + 7 इक्वल टू होगा 23। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है बोला गया है फ्रॉम मी, मतलब मुझसे अगर, देखो एक मिनट फिर सुन लो क्वेश्चन, मतलब सेम है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फॉर ईच डे ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते में जितने दिन होते हैं उतनी काउंटिंग करनी है, कहाँ से, मुझसे। तो मैं कौन हूँ, मैं तो पता नहीं कौन हूँ, तो मैं हूँ एक्स, तो मुझसे काउंटिंग करो कितना, जितना कि हफ्ते में दिन होते हैं, यानी कि 7। अगर कोई गलती नहीं करोगे तब 23 मिलेगा, ये है क्वेश्चन बस। तो x इक्वल टू 23 - 7, द आंसर इज 16। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम अ स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूँ। टेक
अवे फ्रॉम मी अ 6, मुझसे जो है 6 निकाल लो। अ होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, कह रहे हैं कि अगर मैं जो भी नंबर हूँ, अगर मुझ में से 6 निकाल लिया जाए तब भी क्रिकेट टीम खड़ी हो सकती है। क्रिकेट टीम का मतलब होता है 11 प्लेयर्स। तो ये है क्वेश्चन कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, पता नहीं कौन है, अगर उसमें से 6 माइनस किया जाएगा तो फिर भी एक क्रिकेट की टीम तैयार हो जाएगी। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा जाए तो मान लेते हैं वो स्पेशल नंबर है x। लेट द स्पेशल नंबर इक्वल टू x। तो क्वेश्चन यही है कि अगर x में से 6 माइनस कर लेंगे तब भी क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगी। तो x इक्वल टू 11, उधर जाएगा तो प्लस 6, 17। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब वो स्पेशल नंबर 17 है। टेल मी हु आई एम, बताओ मैं कौन हूँ। आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, मैं एक बढ़िया सा क्लू दे रहा हूँ। यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं जो भी हूँ, अगर तुम मुझे 22 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर मुझे पाओगे। फिर समझो क्वेश्चन, देखो मैं कौन हूँ, मैं जो भी हूँ, अगर आप मुझे 22 में से माइनस करते हैं तो मैं ही फिर मिलूँगा। ये है क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज या लेट, सपोज का मतलब होता माना, लेट आई एम एक्स, मान लिया मैं x हूँ। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर 22 में से मुझे माइनस किया जाए तो वापस से मैं ही आऊँगा, सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आएगा वो मैं ही फिर मिलूँगा। तो ये है क्वेश्चन। सॉल्व कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। 22 और ये जो माइनस x है उधर जाएगा तो बनेगा प्लस x, है ना। यानी कि एक ये वाला x ये वाला है जो कि पहले से था, और जो माइनस x है LHS में वो RHS में आ रहा है तो बनेगा प्लस x, क्योंकि वहाँ माइनस x था। तो x और x हो जाएगा 2x, x प्लस x हो जाता है 2x। ये रहा 22। तो x इक्वल टू 22 और ये जो 2 है, कौन सा 2, x के बगल वाला, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है। जब इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आएगा डिवाइड में। तो 22 को 2 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू आ जाएगा 11। मतलब मैं कौन हूँ, 11। खुद सोचे देखो, 22 में से अगर 11 माइनस करते हैं तो फिर से क्या आता है, 11 ही आता है।